हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको विद्युत अपघट्य संबंधित फेराडे के नियम। फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए थे, तो वो नियम मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि आखिर वो नियम क्या थे। तो प्रश्न आप ध्यान से सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। प्रश्न ये है कि विद्युत अपघट्य संबंधित फेराडे के नियमों को लिखिए तथा समझाइए। विद्युत अपघट्य संबंधित फेराडे के नियम लिखिए तथा समझाइए तथा इसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न है। तो फेराडे का प्रथम नियम देखिए आप। फेराडे का प्रथम नियम मैं लिख रहा हूं, आप उसको जो है समझिए। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। देखिए फ्रेंड्स, फेराडे का प्रथम नियम बहुत सिंपल सा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। समझिए पूरा डिटेल से इसको आप। जैसे ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। क्या भरा है ये? विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो ये विद्युत अपघट्य एक ऐसा विलयन होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त। वो विलयन क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। ऐसा विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करें हम तो वह आयनों में क्या हो जाए? विभक्त हो जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है। अब आप जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनों में विभक्त होता है 2H प्लस और प्लस ASO4 माइनस। तो इस तरीके से जो है इसका क्या हो जाता है? विद्युत अपघटन होता है। तो ये पूरी क्रिया जो कहलाती है विद्युत अपघटन। के विद्युत अपघटन की क्रिया में अब देखिए सेल होता तो सेल में क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का क्या? द्रव्यमान, उसमें प्रवाहित आवेश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है। कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। माना किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? तो स्मॉल m है तथा इसमें प्रवाहित आवेश कितना है? प्रवाहित आवेश कितना है? Q है। तो देखिए, माना किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? m है। और उस सेल में या विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश कितना है? Q है। तो देखिए इस नियम के अनुसार m समानुपाती कितना? Q। कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m प्रवाहित आवेश के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अर्थात m समानुपाती कितना? Q।
अब देखना यहाँ पर समानुपाती है तो समानुपाती का चिन्ह हटता है यहाँ पर, तो m समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर लगा के एक नियतांक लगाया, कौन, z। यहाँ लिखेंगे z क्या है, तो जहाँ z एक क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत अपघट्टिका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिए कि यदि t समय में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो I विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं तो Q बराबर होता है IT। Q बराबर कितना होता है, IT। कौन से फार्मूले से, तो आपको पता है फार्मूला I बराबर Q बाय T से। Q बराबर कितना, IT। ये मान जो है हम यहाँ पर रखेंगे, यानी समीकरण 1 में। कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो Q बराबर हो जाएगा कितना, देखिए Z तो है ही सही हमारे पास में, और Q का मान जो है IT। Q बराबर जीट। यही जो है फेराडे का कौन सा नियम है, ये फेराडे का प्रथम नियम है। फेराडे का क्या है, ये प्रथम नियम है। अब फेराडे का द्वितीय नियम देखिए आप, फेराडे का द्वितीय नियम, दूसरा नियम फेराडे का दूसरा नियम क्या है, तो मैं लिख रहा हूं दूसरा नियम, आप समझिए, और वापस उसको मैं जो है समझा भी रहा हूं। विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। यही फेराडे का कौन सा नियम है, तो ये फेराडे का जो है द्वितीय नियम है, और ये विद्युत अपघट्य से संबंधित दूसरा नियम है यहाँ पर। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य में देखिए हम अलग अलग जो है विद्युत अपघट्य लेते हैं, 1, 2 और ये 3 ले लिए हमने, मान लीजिए विद्युत अपघट्य लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य में जो है समान समय में समान विद्युत धारा क्या करने पर, प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के कैसा होता है, समानुपाती होता है। मतलब M1 अनुपात M2 अनुपात M3 अनुपात जितने भी रखेंगे हम, वो बराबर हो जाएगा E1 अनुपात E2 अनुपात E3। मतलब उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के कैसा रहेगा, समानुपाती होता है। तो देखिए मैं समझाता हूं इसको यहां पर और भी। माना विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों का रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 E2 E3, देखिए E1 E2 E3 और हम डैश कर देते ताकि बहुत सारे जितने भी लेना चाहें आप, तथा उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए
पदार्थ का द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डेडेस हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि m1 अनुपात m2 अनुपात m3 अनुपात डेडेस कर देते हैं, बराबर हो जाएगा E1 अनुपात E2 अनुपात E3 अनुपात और ये डेडेस। मतलब विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये फेराडे का द्वितीय नियम। तो फ्रेंड्स, आपको जो है फेराडे के नियम पसंद में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी टाइप के मैं आपको केमिस्ट्री के जो है कई सारे टॉपिक जो है अवेलेबल करवाता रहूँगा। और इसी चैप्टर के ये जो आपका जो है विद्युत रासायनिक जो बल गतिकी हैं, इसके जितने भी प्रश्न हैं सेल के ऊपर या विद्युत अपघट्य के ऊपर जितने प्रश्न हैं, मैं आपको जो है एक के बाद एक 1 बाय 1 जो है आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा।